अब पाकिस्तानियों में ऐसे बच्चों की संख्या में कमी होगी जो अपने मामू के ना होने की वजह से हर समय दुखी रहते थे, क्योंकि अब पाकिस्तान कजन मैरिज को बैन करने जा रहा है। अब भैया को सयान ना बनाया जाए। क्या मायला? हैरत वाली बात यह है कि ये अजीम कौम ठरकी कौम, राइट। हैरत वाली बात यह है कि ये ठरकी कौम आखिरकार इतना अजीबोगरीब लॉ बना क्यों रही है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे सुपर हीरो पैदा हो रहे थे पाकिस्तान में। रात में ख्वाब में वो मुझे सता रही है, रात में तो कौन था यू? ख्वाब में मैं क्या था यू? देखा, पाकिस्तान की तरक्की की राह में असली रोड़ा यही साबित हो रहे थे। ऐसे नमूने अब गूगल के सीईओ तो बनने से रहे। नहीं बिल्कुल। इसलिए सब आर्म्ड फोर्स में भर्ती हो जाते थे। देखिए, मुझे ये जो कजन मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है। मुझे तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। क्यों? मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। पहली बात तो इतनी ज्यादा डिजीजेज होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कजन मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज्यादा फैमिलीज भी इस चीज को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज इसलिए ज्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है। सब बकवास है। कैसी इज्जत? पाकिस्तान और इज्जत। एक बहुत ही शानदार जानदार कवि ने कहा था कि इज्जत तो आनी जानी चीज है पाकिस्तानियों के लिए। हाथ का मैल है इज्जत, असली चीज तो है पैसा। पैसा 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 मासंगा, पैसा मासंगा। ये रिवाज है इनके यहाँ। अगर शादी फैमिली में होगी तो मेहर आधा देना पड़ता है, 50% डिस्काउंट, 50 यानी कि 50%, वरना पूरा देना पड़ता है। जरदारी बेचारा आधा भी नहीं जोड़ पाया। देखो, इतनी बड़ी हो गई बिल्लो, आज भी कुंवारी बैठी। कजन मैरिज सब क्यों प्रमोट करते हैं? मैंने कहा था इज्जत की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोग को लगता है कि अगर हमने कजन में करती मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। देखा कितना कॉमन है पाकिस्तान में ये सब, कितना मजबूत है बहन भाई का गठजोड़। 65% कजन मैरिजेज होती हैं पाकिस्तान में, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा। कजन मैरिजेस पर एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, हाँ, आधी से ज्यादा, सब पैसे के लिए करते हैं पुरकिस। दोस्ती, जमीर, जज्बा, ईमान सब कुछ बेच डालते हैं। सब कुछ बिकता है इनके यहाँ, बस पैसा पैसा देने वाला होना चाहिए। पैसा पैसा मासंगा। बिड़ू, क्या नाम है तेरा? बर्बाद भाई, मकसद जिंदगी का? पैसा। बराबर बराबर, बढ़िया बढ़िया। जो बच्चे हैं उनसे क्या क्या उम्मीद है? पैसा। हर किसी की ना एक मोहब्बत होती है, जैसे अपन की वो है। तेरी कौन है? पैसा। क्या यार बेड़ू, पैसे को 2 मिनट के लिए साइड में रख, वो टेबल है ना उस पे रख दे। ये बता, हर आदमी अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढता है, तू क्या ढूंढता है? वो पैसा जो तुम साइड में रख। ये लफंडर जब यूएई में था तब का इंटरव्यू है ये। एनीवे, हम कहाँ थे? पेरेंट्स की लव चल मैरिज बोल कजन दे मैरिज हुई, भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं। ये कैसे रस्म और रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं? और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए, पहले इतने ज्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कजन मैरिज करनी पड़ती थी, मजबूरी थी, और अब इसे बैन करना भी मजबूरी है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ओके ओके, पी के स्टाइल में बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ टाइगर, चाइना में जायंट पांडा, ऑस्ट्रेलिया में कोआला को संरक्षण मिला हुआ है ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, उसी प्रकार पाकिस्तान में मामू वो प्राणी है जिसे सरकार बचाना चाहती है। शाबाश शाबाश सरी। इस लॉ के बाद फैमिली ट्री कम से कम ट्री जैसा तो लगेगा। पहले तो सिर्फ एक गोल चक्री होती थी, जैसे वो स्नेक एंड लैडर नहीं होता, वो ऊपर जाते जाते कब मामू वाला सिस्टम हो जाता है पता नहीं चलता था। फैमिली ट्री ऐसा ब्लैक होल जैसा था। अब आप ईद कैसे गुजारती, पहले इस सवाल पर आते। इन कमाल कमाल की खूबसूरत हसीनाओं के बच्चे कंफ्यूजन में ही बड़े हो गए। अब पाकिस्तानियों में वो जनरेशन नहीं होगी जो ईद के दिन कंफ्यूज हो जाया करते थे कि अम्मी किसको कहना है और खाला किसको। सेम ये मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले।
भाई कहती थी वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई। ये क्या ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। हरामीपना? तो पूछो मत क्या क्या होता है यहाँ। बता बता बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का। अरे ये नहीं। अच्छा, हरामीपने के बारे में। हाँ। ठरकी पाकिस्तानियों ने वहां पर हलाला सेंटर तक खोले हुए हैं। आओ, पैसा दो, हलाला करवाओ और जाओ। ओपन सिर्फ लिखिए हलाला सेंटर्स। मैं आपको इसका ऐड दिखाती हूँ। हमारे उधर बहुत इलाकों में आसपास ऐड सुनिए। क्योंकि अपने शौहर से दोबारा निकाह करने के लिए हलाला ज़रूरी है। जो ख़वातीन भी हलाला करवाना चाहती हैं इस बॉक्स पे हमसे रब्ता करें। अगर आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो निकाह से लेके तलाक तक के मरहले को खुश इसलूबी से सर अंजाम दे, तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस नादिया और फिजा ने तो अपनी डायरी में इनका नंबर परमानेंटली लिख रखा है। हर छठे महीने जरूरत पड़ जाती है। अच्छा बात नहीं है। बैन करना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरा यही ख्याल है कि कजन मैरिजेस होनी नहीं चाहिए। मैडम के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वो ऐसे होता है कि एक तो हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कह देती है कि अस्सी दी दिनाल कर दांगे, दी दिनाल कर दांगे। तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बनने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है इस वजह से। गोलमाल कर गई मोहतरमा, असली एक्सपीरियंस बताया नहीं। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसने करनी है वो कर ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें, और जो लोग करना चाहते हैं वो औलाद को बीमारियों में मुब्तला कर दें। ये तो देखें अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो नहीं करनी बना करें। पगली, अल्लाह ने दिल भी तो दिया है। दिन दिया है जान। आ गया पाकिस्तानी अवेंजर। मरियम ने तो इस पाकिस्तानी अवेंजर का एक स्पेशल नाम भी रखा हुआ है, पाकिस्तानी ट्रम्प। इसको ट्रम्प में अपने सपनों का राजकुमार दिखने लगा है। फैन हो गई है गजब वाली ये ट्रम्प की। देखो थोड़े दिन पहले ऑटोग्राफ कहाँ लिया इसने। तो भाई ऐसा है, पाकिस्तानियों को प्यारा बस पैसा है। और रही बात दिमाग की, जैसा मैडम बोल रही थी, अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो दिमाग तो भगवान ने इनको दिया नहीं। हाँ, दिल इतना बड़ा दिया है कि उसमें चार चार आ जाती हैं। अंग्रेज कहता है एक बीवी रखो, दुनियादार कहते हैं एक रखो। अल्लाह ने कितने की इजाजत दे दी? 4। ये अल्लाह ने इजाजत दी है, इसमें किसी की ना सुनो। आप बोलो जब मेरे खुदा ने इजाजत दी है तो कौम मैं क्यों किसी से परमिशन लूं भाई। देखते हैं अगर ये कानून बन गया तो कितने दिन तक टिकेगा, और ये भी देखेंगे कानून टिकेगा या कानून बनाने वाले। चलो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।